ग्रुप्स बनाकर कैसे फैक्टराइजेशन की जा सकती है, ये एक और एग्जांपल है, इसकी मदद से समझते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है इनकी। अब ये 4 पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, अब इनमें हमने ग्रुप्स बनाने के कि कौन से एक ग्रुप बनेगा तो उनमें से एक कॉमन ले लेंगे, दूसरा ग्रुप कौन सा बनेगा और उसमें से एक मुश्तरक लेकर हम उसको फैक्टराइजेशन के लिए लिखेंगे। यहाँ पर एक्स वाई है, ये भी देखिए यहाँ 7xy है और ये xy है। अब फैक्टराइजेशन में ये भी आपस में ग्रुप्स बन सकते हैं, लेकिन इनके फिर कॉमन हम नहीं ले सकेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि कौन से ग्रुप सूटेबल है इसके लिए। एक्स वाई इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इनका अगर हम ग्रुप एक्स के साथ ये बनाते हैं तो फिर इनका आपस में कॉमन नहीं बन सकता है। तो इनमें देखें 7xy और सिर्फ 7, इनका आपस में ग्रुप बन सकता है, 7 कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 2 ग्रुप्स बना लिए हमने। ग्रुप्स में ये चीज़ देखनी होती है कि दोनों में क्या कोई कॉमन लिया जा सकता है। तो अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ ये ग्रुप बना है माइनस एक्स वाई प्लस 7xy माइनस 7। सिर्फ उनको रीअरेंज करके लिख दिया ग्रुप्स के लिहाज से। एक ग्रुप ये बन गया और सेकंड ये, लेकिन इनकी तरतीब चेंज हुई है, बाकी सिंबल जो उनके साथ थी वही लिखी है, रीअरेंज किए सर। अब इसमें कॉमन कौन सा है, एक्स वाई इसमें मौजूद है, एक्स वाई इन दो में मौजूद है, तो एक कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई। एक एक्स वाई के साथ जब डिवीजन होगी तो क्या बचेगा, एक एक्स वाई माइनस 1। ये देखें ये किस तरह से आप में भी इसमें थोड़े कंफ्यूज हो कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ। तो ये है एक्स वाई वाई, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, डिवाइड किया है एक्स वाई के साथ, एक्स और वाई के साथ। एक एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल और ये वाई किसी भी इन दोनों में से एक के साथ कैंसिल कर दे तो एक एक्स वाई बच गया, तो वो मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से ये -1 कैसे आ गया, क्योंकि हम इसमें कॉमन में तकसीम कर रहे होते हैं। माइनस एक्स वाई डिवाइड आप करेंगे एक्स वाई से, तो ये एक्स वाई इस एक्स वाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 रह गया, तो -1 मैंने लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर अब कॉमन 7 है, प्लस 7। अब ये देखे 7xy डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो ये कैंसिल हो सकता है, तो सिर्फ बचेगा xy माइनस 1। ये देखें -7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से कैंसिल, सिर्फ -1 यहाँ पर रह जाएगा, -1 लिखेंगे। अब इसमें और इसमें ये सेम आ गई है, एक्स वाई -1 तो अब ये कॉमन जो लिए इनको इकट्ठे लिख देंगे, और ये जो कॉमन ये ब्रैकेट्स के अंदर दोनों एक जैसे, इनको एक बार लिख देंगे, एक्स वाई प्लस 7 और दूसरी बार में ये एक्स वाई -1, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हम अगर 4 पॉलिनोमियल्स हों, किसी रकमियाँ हों, उनके 2 सूटेबल मुनासिब ग्रुप्स बनाकर, ताकि हम कॉमन ले सकें, मुश्तरक ले सकें, वो ग्रुप बनाकर रीअरेंज करके लिख के उनके मुश्तरक लेकर अलग-अलग 2 ग्रुप्स के, तो बाद में कॉमन को इकट्ठा लिख दिया जाता है, और जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं 2 एक जैसे होते हैं, तो उनको इकट्ठे एक की सूरत में लिख दिया। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस यही रकम बन जाएगी, तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, यानी ज़रब के रिलेशन में उस रकम को या पॉलिनोमियल्स को या किसी रकमियों को लिखना। अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, यानी एक ही पहली रकम का मुरब्बा हो, स्क्वायर हो, प्लस माइनस 2ab हो, 2 मल्टीप्लाई हो सकता हो, उसकी अगर फैक्टराइजेशन पहली और दूसरी रकम सेम आती हो, प्लस b का मुरब्बा हो, माइनस c स्क्वायर हो, तो ये आप गौर करें कि ये यहाँ से a स्क्वायर से लेकर b स्क्वायर तक एक फार्मूला बनता है। एक रकम को फैक्टराइजेशन अलग की जा सकती है, और ये स्क्वायर है इसकी अलग की जा सकती है। मिसाल के तौर पर
9a की पावर 2 है प्लस 6a भी है प्लस b की पावर 2 है। ये अब अलहदा से इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है और इसकी अलहदा से -16c²। तो इसको फार्मूले के फॉर्म में दोबारा कैसे लेकर आएंगे, ये 3a इसका अगर हम बना दें स्केयर तो ये देखिए इसमें सेम है, ये प्लस 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये पहली रकम बना दें 2, ये 3a हो जाए पहली रकम और b इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए पहली और दूसरी रकम प्लस b का मुरब्बा -4c इसका हो गया स्केयर। तो इस सारे को जब हम यहाँ से यहाँ तक इसको अब क्लोज किया जाए तो ये आ जाएगा 3a प्लस b इसका होल स्केयर। हम जानते हैं कि a प्लस b इसका जो होल स्केयर होता है इक्वल टू किसके होता है, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। तो इस फॉर्म में था, हमने इसको मुख्तसर करके ऐसे लिख दिया है। इसके बाद माइनस ये 4c और ये इसका मुरब्बा, तो ये a की पावर 2। अब इस फॉर्म में से हमने सवाल को इस फॉर्म में लाए। अब ये पहली रकम आप बना लें, इसको रकम a तस्वर कर लें और इसको b, तो ये पहली रकम का मुरब्बा मनफी दूसरी का मुरब्बा। हम जानते हैं कि a की 2 माइनस b की 2 किसके बराबर होता है, a माइनस b और a प्लस b। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अब a माइनस b, a की 2 मनफी b की 2, ये पूरी एक आप रकम समझे और ये रकम समझे। अब ये रकम a है, ये b है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 3a प्लस b, ये अब a रकम मैंने लिखी है, और ये अब माइनस b माइनस 4c, ये अब लिखा गया a माइनस b। और अब इसको लिखते हैं a प्लस b, ये रकम a है 3a प्लस b, ये पे a रकम लिख दी है माइनस प्लस b, तो प्लस में ये इधर 4c लिख देंगे। इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन अब ये हो गई है। अलजबरी जुमले की तजज़ी के लिए या फैक्टराइजेशन ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए अगर ये इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन हो, मतलब x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d, और प्लस में कोई कांस्टेंट कोई भी हो सकता है वो हो या माइनस में हो, तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाएगी। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि इस किस्म के सवालों को करने के लिए, एक्सप्रेशंस को हल करने के लिए, फैक्टराइजेशन उनकी करने के लिए इस बात को जहन में रखें। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें, ये अब फैक्टराइजेशन नहीं है, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो तो फिर तो इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसके फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये इसके साथ माइनस के रिलेशन में, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन अभी करने बाकी है। ये तो आपस में फैक्टराइजेशन में, लेकिन ये फिगर इसके साथ फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई के रिलेशन में नहीं है। तो इसी को तजज़ी कहा जाता है, यानी फैक्टराइजेशन कहा जाता है कि ज़रब में सारे आदाद एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो आपस में हो रहे हैं, लेकिन -16 इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा, तो उसकी तजज़ी कैसे की जाएगी। तो ये इसके जो कांस्टेंट है इनको आपस में हमने बैलेंस में करना है। जिस तरह से पहले हमने कुछ वीडियोस में किया है कि उसको रीअरेंज कर लेते थे कॉमन लेने के लिए, तो इसमें भी हमने 2 ग्रुप्स बनाने हैं, 4 हैं तो इनके 2 ग्रुप्स बनाने हैं, 2-2 के, लेकिन वो हम पलना हो, एक जैसे हो, इक्वलिटी में हो। ये देखें 2 और 3, 2 + 3 करें तो बनता है 5। अगर एक ग्रुप ये बनाते हैं तो 4 + 5 करेंगे
तो ये इक्वलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 बनता है और ये 9 आता है और ये बराबर नहीं है। अगर 2 को 4 के साथ प्लस करें 6 बनता है, 3 को 5 के साथ तो ये 8 बनता है, ये भी इक्वलिटी नहीं बनती है। तो अगर हम ये कर लें 3 को 4 के साथ 3 + 4 करें, ये ग्रुप बनाए, और दूसरा 2 + 5 करें, तो अब क्या है 7 = 7। तो ये ग्रुप्स बन चुके हैं, बन सकते हैं। 2 को इस ग्रुप के साथ किए जाए और ये ग्रुप इकट्ठे लिख दिए जाए। तो अब इनकी फैक्टराइजेशन हम मज़ीद कर सकते हैं। x + 2, इनको अब रीअरेंज ही करना है क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। x + 2 एक ग्रुप ये है, इसके साथ आएगा x + 5। अब इन ग्रुप्स को इधर लिख देंगे, x + 3 और x + 4। इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया और इन दोनों को, ताकि इक्वलिटी बरकरार रहे। -168। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस मेरे पास कम है तो मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 5 के साथ, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा x⁻²। x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x। इसी तरह से 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से +2x। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से +10। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा x⁻²। अब x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से +4x, +3 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से +3x, और +3 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर +12। -168। अब यहाँ पर सवाल को मुख्तसर करने के लिए हम x² + 7, अब इनको मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं। x², ये x आपस में है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल के साथ पावर 1 है, इसके 1 है तो ये प्लस माइनस हो सकता है, तो ये +7x आ जाएगा, +10। इसी तरीके से ये x है, ये भी x, ये आपस में जमा मनफी हो सकते हैं, तो x² + 4 + 3 कोफिशिएंट जमा हो जाएंगे, 7x आ जाएगा, और ये +12। -168। अब सवाल को मुख्तसर करने के लिए हम इसको फ़र्ज कर लेते हैं कि ये इक्वल टू y है, y = x² + 7x, ताकि हम बाद में इसको y की वैल्यू लगा के सवाल को मुख्तसर कर लें। अब इनकी जगह पे हम y लिखेंगे, इन दोनों की जगह पे, ये जो अंडरलाइन हुई है इनकी जगह पे हम सिर्फ y लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर दोबारा जब लिखेंगे तो y आएगा, तो क्या लिखेंगे, y +10 और y +12। अब ये y की वैल्यू इसके बराबर है, x² + 7 के, इनकी जगह पे हम y लिख देते हैं ताकि सवाल को मुख्तसर किया जा सके और जल्दी हल हो जाए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा y⁻², y के साथ जब मल्टीप्लाई, अब y इस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +12y। अब ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +10y, और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +120 आएगा, -168। अब सवाल को मज़ीद मुख्तसर करते हैं। ये आपस में y, ये प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा y⁻² +
22y प्लस 120 इज इक्वल टू -168। मज़ीद सवाल को इस जगह पर करेंगे, इस तरफ स्पेस का मसला है। इसी सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल को इस तरीके से करना है, ये एक बहुत ही काम का फार्मूला है कि इस पहली रकम को इस तीसरी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है 120y की 2, 120y की पावर 2। पहली और तीसरी को आपस में ज़रब किया जाए। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सादा अल्फाज में बात करें तो इसकी फैक्टराइजेशन ये अलग है फ़िलहाल। तो क्या आएगा 120y की पावर 2। अब हमने कोई भी दो जोड़े ऐसे ढूंढने हैं कि वो प्लस माइनस हो, तो ये दरमियान वाला मिड टर्म या उर्दू में से दो चंद कहा जाता है, ये बने। ज़रब करें उनको तो ये बने। दो शराइत हैं, प्लस माइनस करें तो 22y बने, 22y। उन दोनों को आपस में ज़रब करें तो ये बने। तो ये दो अदद कौन से हैं? तो अब यहाँ पर दोबारा से सवाल को यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये आएगा यहाँ पर, ये प्लस हो गया आपस में 22 प्लस 120 माइनस 168। अब जब इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये प्लस अब इसको जब मज़ीद हल करेंगे, अब जब इसको मज़ीद हल करेंगे 120 से माइनस 160 करेंगे तो यहाँ पर आएगा y की पावर 2 प्लस 22y माइनस 48। मुख्तसार हो के इसको इसकी जगह पे ये आ गए। अब शर्त ये है कि इसको और तीसरी को आपस में ज़रब करें तो क्या आता है -48y की पावर 2। और जब जमा मनफी, अब इसके दो फैक्टर्स हमने ऐसे बनाने, जब जमा मनफी किया जाए तो ये मिड टर्म आए, यानी कि प्लस 22y आए। तो इसके लिए दो हमने जोड़े ढूंढने हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये बने, जमा मनफी हो तो प्लस 22y बने। तो ये 24y को अगर मल्टीप्लाई किया जाए -2y के साथ तो क्या आता है -48y की पावर 2। और जमा मनफी किया जाए तो ये जमा का ये मनफी का है तो 22y आता है। तो ये जोड़े हम लिखेंगे y की पावर 2। अब इसकी जगह पे हम दो हिस्सों में ये दो शराइत वाले ये लिखेंगे, प्लस 24y माइनस 2y माइनस 48। अब इनके हम लेंगे मुश्तरक। इसका मुश्तरक आता है y, यहाँ पर आएगा
y प्लस 24 और इसका मुश्तरक आता है 2 माइनस 2, यहाँ पर आएगा y और प्लस 24। अब ये लिख देंगे y माइनस 2 एक में और y प्लस 24 दूसरे में। इस तरह का सवाल हम पहले यहाँ से कर चुके हैं। अब ये y माइनस 2 आ गया और प्लस में y प्लस 24 आ गया। तो अब दोबारा हम इस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो y की जगह पे ये पहले लिखते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। एक ये बने और दूसरा बनेगा इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 24। ये अब दोनों इसके फैक्टर्स हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन के। उम्मीद है कि आपको ये सवाल जो इस टाइप के होते एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है इसकी समझ आ गई होगी।